अहिंसा संयमो तव देवामितं नमं सन्ति जस्य धम्मे स्तयामणो जस्य धम्मे स्तयामणो। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि धर्म की माता कौन है? क्या आपको पता है कि धर्म की माता कौन है? हमारी माता कौन है? इस सबको पता है, लेकिन धर्म की माता है अष्ट प्रवचन माता। आज हम जिस अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस अध्ययन का नाम है प्रवचन माता। उत्तराध्ययन सूत्र का 24वां अध्ययन। इसके अंतर्गत 5 समिति और 3 गुप्ती की बात की गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा गया, इरिया भाषे सनादानी उच्चारे समीय मन गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठमा। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति, 5 प्रकार की समिति तथा मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इस प्रकार 5 समिति और 3 जो गुप्ती है, उसका संयुक्त नाम है प्रवचन माता। इरिया समिति। इरिया समिति का मतलब क्या है? संयम पूर्वक चलना। भाषा समिति। भाषा समिति में संयम पूर्वक बोलना। ऐषणा समिति, संयम के निर्वाह के लिए भोजन पानी की संयम पूर्वक ऐषणा करना। आदान निक्षेप समिति, यानी जो धर्म के उपकरण है उसका व्यवस्थित उपयोग करना, उसको व्यवस्थित रखना। उत्सर्ग समिति, यानी जो मल मूत्र है उसका विधिवत परिष्टापन करना। 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। मन गुप्ती, मन के ऊपर संयम रखना। वचन गुप्ती, वचन का संयम करना। और काया गुप्ती, काया का संयम करना। समिति किसको कहते हैं? जहां एक संगठन होता है उसको समिति कहा गया। जहां सोसाइटी होती है उसको भी संगठन कहा गया। और यहाँ पर समिति का अर्थ है सम प्लस इति। इति मिस गति करना, ति मिस अंत तक, सम मिस जागरूकता पूर्वक। जागरूकता पूर्वक गति करना वो है समिति। यानी संयम पूर्वक चलना। जब हम छोटे थे तब कितनी बार गिरे होंगे, उसके बाद हमने चलना सीखा है। जब हमने चलना सीखा उससे पहले हमारे पेरेंट्स ने हमको सहारा दिया या हमने उसका सहारा लिया, हमको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। हमारे ऊपर हमारे जो माता पिता हैं उनका कितना उपकार है कि हमको चलना सिखाया। और दूसरी बात है कि हमको बोलना भी सिखाया। जो चलना सिखाया वो तो है इरिया समिति, और जो बोलना सिखाया वह है भाषा समिति। उसके बाद थर्ड है ऐषणा समिति। हमको क्या खाना, क्या पीना,
कौन से कपड़े पहनना, कौन से कपड़े नहीं पहनना, और गर्मी में कहाँ पर सोना, सर्दी में कहाँ पर सोना, ये सब हमको सिखाया। इसका मतलब है कौन सी समिति है? एशना समिति। आदान निक्षेप समिति, कोई भी वस्तु है उस वस्तु को कैसे रखना, उसका उपयोग कैसे करना, उसका क्या महत्व है, उसका क्या मूल्य है। कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई बर्तन भी हो, तो उसको कैसे रखना, कैसे उठाना कि कोई आवाज नहीं हो, कोई शोरगुल नहीं हो, व्यवस्थित रखना, व्यवस्थित उठाना। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं रिटर्न, तब उनको सिखाते हैं कि आपके शूज है उसको कहाँ पर खोलना है, आपके बैग को भी व्यवस्थित स्थान पर रखना है। ऐसे नहीं कि पटक के रख दिया, एकदम धीरे से रखना है। आपका जो यूनिफॉर्म है वो भी जहाँ आपका स्थान है उसी स्थान पर रखना है। कोई भी बैग हो, पुस्तक हो, उसको भी व्यवस्थित स्थान पे रखना, पटक के नहीं रखना। ये क्या है? आदान निक्षेप समिति। और उसके बाद है उत्सर्ग समिति। जो उत्सर्ग समिति है वह उत्सर्ग समिति, इसका मतलब है कि हमको क्या करना है। उसके अंतर्गत बताया गया कि जो ये उत्सर्ग समिति है, कोई भी वस्तु वेस्ट है तो उसको रिसाइकल कैसे करना, उसका यूज कैसे करना। यदि कोई वस्तु वेस्ट भी हो गई है, यदि कोई वस्तु वेस्ट हो गई है तो क्या करना चाहिए? तो उसको कौन से स्थान के ऊपर डालना, उसको प्रॉपर स्थान पे डालना ताकि कीड़ी मकोड़े आदि नहीं हो, मक्खी मच्छर नहीं हो, घर में एकदम स्वच्छता रहे। घर यदि स्वच्छ रहा तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। घर स्वच्छ है तो घर में शांति रहेगी, अशांति का वातावरण नहीं होगा। ये क्या है? उत्सर्ग समिति। इस सब हमको ज्ञान दिया किसने? अपने पेरेंट्स ने ज्ञान दिया। ये सब बात सूत्रों में लिखी गई है। सूत्र में बताया गया इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। तो हमको चलना है, तब हम किसका आलंबन ले? जब हमको चलना है तब ज्ञान, दर्शन और चारित्र का आलंबन ले। ज्ञान का आलंबन मीन्स जागरूकता, जागरूकता के साथ चले। दर्शन यानी बिना विचारों के चले। और चारित्र, चारित्र का मतलब है यदि कोई भाई या बहन यदि हमसे आगे जाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? बीच में अवरोध नहीं बनना चाहिए। यदि कोई धीरे चलना चाहता है तो उसको धक्का नहीं देना चाहिए कि वो स्पीड में चले। इरिया समिति, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं है कि कैसे चलना, हमको पता है कि कैसे चलना। इरिया मीन्स गति करना। व्यक्ति गति करता है। एक प्रकार की गति है कि व्यक्ति क्या करता है? शरीर से गति करता है, सब भाई बहन करते हैं। और दूसरे प्रकार की गति है कि मन से भी तो गति करते हैं, वचन से भी तो गति करते हैं। मन से गति, यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सोच के जाते हो कि मैं कहीं भी जा रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या चाहिए। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो सोच के जाते हो या पूरी लिस्ट बना के जाते हो कि मुझे क्या लाना है, अपने मन में सोचते हो। यदि आप
साधु साध्वी श्रमण श्रेणी के पास पहुंचते हो, तो भी यदि कोई जिज्ञासा है तो वो प्रश्न लेकर आप वहां पर पहुंचते हो। ये क्या है? मन। जो मन में मन की भी गति है। तीसरी गति है, वो है वचन की गति। आप कहीं बाहर जाते हो और बाहर जाते समय आप क्या करते हो? आपके घर में जो भी है उनको बोलकर जाते हो कि मैं उस स्थान पर जा रहा हूं और वापिस मैं इतने बजे वापिस लौटूंगा। ये क्या है? ये है वचन की गति। चलना एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा भी चलना सीखता है। सबसे पहले उसको बैठना सिखाया जाता है और उसके बाद उसको चलना सिखाया जाता है। अंगुली पकड़कर चलना सिखाया जाता है और जब बच्चा चलना सीखता है, ठुमुक ठुमुक कर चलता है, तब सब लोग खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं। दो प्रकार की गति बताई गई है। एक तो है चलना और दूसरी गति है जीवन को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना। एक तो है चलना, जहां अपेक्षित हो वहां पर यदि व्यक्ति 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी चलता है तो वो चलना भी सार्थक है। यदि व्यक्ति अनावश्यक चलता है, यदि व्यक्ति ने अनावश्यक चलना शुरू कर दिया तो वो क्या करता है? अपने समय को व्यर्थ गवाता है। जब भी चले, आवश्यकता के अनुसार चले। जब कोई व्यक्ति कोई उद्देश्य के साथ, विशेष उद्देश्य के साथ यदि व्यक्ति यात्रा करता है, तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस समय व्यक्ति को अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। यदि इष्ट का स्मरण करता है तो यात्रा भी मंगलदायक बन जाती है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हरियाणा में यात्रा कर रहे थे। उसके साथ एक संत थे, वो जो यात्रा कर रहे थे, उन्हें बीच में दुर्घटना घटित हो गई। तब आचार्य श्री ने एक मंत्र दिया कि इस मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए ताकि हम विघ्न और बाधाओं से बच सके। वह मंत्र है ओम हुम श्रीम रीम ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना चाहिए। जब हम भी जर्नी करते हैं तो हम भी क्या करते हैं? इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हैं ताकि विघ्न और बाधाओं से कोई भी हम टल सके। तो इस मंत्र का हम सब 7 बार उच्चारण करेंगे। आप सब लोग सुन भी सकते हो या आप साथ में करना चाहो तो कर भी सकते हो। ओम हुम श्रीम ह्रीम ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीम ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीम ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम हुम श्रीम ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा।
ये मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। जब भी भाई बहन जर्नी करे तब इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। अब साधु साध्वियों के लिए स्पेशल कहा गया कि जब भी यात्रा करे तब कैसे यात्रा करे। जब चल रहे हो उस समय फटाफट नहीं चलना चाहिए। अपने मुंह को ऊंचा करते हुए नहीं चलना चाहिए, नीचे देख कर चलना चाहिए। जब भी चले तब बातें करते हुए नहीं चलना चाहिए। जब भी चले हंसते हुए नहीं चलना चाहिए। जब भी चले स्वाध्याय करते हुए नहीं चलना चाहिए। राजस्थान में एक दोहा बताया गया है, नीचे देखा 4 गुण, गमी वस्तु मिल जाए, दया पले हिंसा टले, दृष्टि दोष टल जाए। सबसे पहली बात है, यदि हमारी कोई वस्तु गुम हो गई है वो भी प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात, दया पलती है। तीसरी बात, हिंसा से बचते हैं। और 5वीं बात बताई गई है, चौथी बात बताई गई है, ये करने से जो इंद्रियों का जो संयम है, हमारे इंद्रियों का संयम बहुत अच्छा रहता है। हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाती हैं। जब चलते हैं तब रास्ते में भी चले तो भी कैसे चले, जागरूकता के साथ चले। यदि व्यक्ति जागरूकता के साथ नहीं चलता है तो दुर्घटना घटित हो सकती है। कहीं कहीं तो बोर्ड लिखे हुए होते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जब भी चले तब कैसे चले, जागरूकता के साथ चले। अहिंसा महाव्रत की जो पहली भावना है वह है ईर्ष्या समिति। चलना एक सामान्य क्रिया है, फिर भी ईर्ष्या समिति के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया, ये एक चिंतनीय विषय है। चलना, कैसे चलना, सूक्ष्म जीवों की और स्थूल जीव है उसकी हमारे से हिंसा नहीं हो जाए। चाहे चींटी हो, मकोड़ा हो, कोई पतंगिया हो, किसी जीव की हमारे से हिंसा नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो। और दूसरी बात है कि पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त काय, इन जीवों की भी हमारे से हिंसा नहीं हो, इसका भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसकी भी हमारे से विराधना नहीं हो। बाय चांस विराधना हो गई है तो क्या करना चाहिए, तो इरिया वैया का पाठ करना चाहिए, उसका कायोत्सर्ग करना चाहिए, मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए। वो पाठ है, सभी भाई बहन को ये पाठ लर्न कर लेना चाहिए। इच्छामि परिक्रम्युम इरिया वैयाय विरहणाय गमना गमणे पाड़क कमणे वियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमी जीवा विरहैया इगिंदिया बेंदिया तेंदिया चुरिंदिया पंचेंदिया अभिया वत्तिया लेसिया संघाइया संगटिया परियाविया किलामिया उद्धव्या ठाणाओ ठाणम संकामिया जीव्याओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। जब भी हम चले, बिना देखे चलते हैं तो क्या होता है, जीवों की अवहेलना होती है, जीवों को दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है। देखे संसार में सबको समान अधिकार है, सब समान है। हर प्राणी जीना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि आप
जैसे जीना चाहते हो वैसे हम भी जीना चाहते हैं। आप हमको कुचलते हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि वो जीव बोलते तो वो भी क्या करते, वो भी हमको वापस मारते, और वो कोर्ट में भी क्या करते, अपनी अपील करते। इसीलिए जब भी चले तो कैसे चले, जागरूकता के साथ चले। इरिया समिति, इसका मतलब है स्थान और गमन। अब इरिया समिति का मतलब इतना ही नहीं है कि चलने में जागरूकता रखना, उसके साथ साथ है बैठने में भी जागरूकता रखना। जब भी बैठे तब कैसे बैठे, संत के लिए तो स्पेशल कहा है, लेकिन श्रावक लोग भी बैठे तो कैसे बैठे, उसका सबसे पहले क्या करे, उसका प्रतिलेखन करे, उस स्थान को देखे और उसके बाद उसका प्रमार्जन करे, उस स्थान को पूंजे कि कोई जीव हो तो कोई वहां से हट जाए। इरिया समिति एक पुरानी विधि रही है कि जब किसी से बात करनी हो तब क्या करे, यदि किसी को चलते चलते बात करनी हो तो पहले रुक जाए और पैर के ऊपर एक पैर रख दे। इसका मतलब आप बात तो कर सकते हो लेकिन चल नहीं सकते। एक बार गुरुदेव यात्रा कर रहे थे और साथ में एक भाई भी था और कुछ बातें कर रहा था, और जैसी बात कर रहा था और उसी समय जब गुरुदेव ने को कोई आंसर देना होगा तो गुरुदेव रुक गए और आंसर देने के बाद वापिस चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार ये क्रिया 2-4 बार हुई। तब उस भाई ने कहा कि क्या गुरुदेव आपके पैर में कोई दर्द है? तब गुरुदेव ने कहा मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है, लेकिन साधु का नियम है कि चलते समय बात नहीं करना, इसीलिए मैं रुक जाता था। उस भाई ने कहा यदि मुझे भी पता होता तो मैं भी चलते समय बात नहीं करता। इरिया समिति का हमारे जीवन में कितना महत्व है कि व्यक्ति चले तो भी कैसे चले, जागरूकता के साथ चलना चाहिए। अब एक गीतिका जो गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के द्वारा बनाई हुई, जो अष्ट प्रवचन माता है, उसमें सबसे पहली माता है इरिया समिति। इसको माता कहा गया है। उसका पहला पद्य है इरिया समिति में सजग रहो श्रमण सती, पग 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 की जैना राखो जाको पंथपति, पंथ प्रति कोई चूको मति, इरिया समिति में सजग रहो श्रमण सती। जो इरिया समिति में क्या करना चाहिए, हर साधु साध्वी को तो सजग रहना ही चाहिए, लेकिन श्रावक और श्राविका को भी क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, पूरी जैना रखनी चाहिए। जिस स्थान से आप चल रहे हो उस स्थान को देखकर चलना चाहिए। आठू माता व माही आई है बड़ी, संयम सुत रक्षा है इनने है घड़ी, पोखे पलक पलक माता इरिया समिति। 8 प्रवचन माता के अंतर्गत इसको सबसे बड़ी बताया गया है इरिया समिति, यानी जैना पूर्वक चले। और जब चलना हो तो भी कैसे चलना चाहिए, हमारा जो शरीर की जितनी लंबाई है, हमारी जो परछाई पड़ती है, उतनी दूरी तक देख कर चलना चाहिए। आप शब्द के ऊपर न जाए, उसके तात्पर्य के ऊपर जाए। यदि कोई देखकर चलता है
और किसी जीव की हिंसा भी हो जाती है तो उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो जागरूकता के साथ चल रहा था। यदि कोई बिना चलता तो है, लेकिन देखे बिना ही चलता है, ने जीवों की हिंसा भी नहीं होती है, तो भी उसको दोष लगता है, क्योंकि वो जागरूकता के साथ नहीं चल रहा है। और एक श्लोक में बहुत सुंदर बताया गया है, बाल वय जीत मुनि पाली रे बाजार, नाटक नहीं देखियो लिखता आंख उठार, तो क्यों मार्ग में विसारो माता इरिया समिति। हमारे चौथे आचार्य हुए हैं जयाचार्य। जब छोटे थे उस समय हेमराज जी के साथ पाली में वहां पर विराज रहे थे, और जो बाजार थी उस चौक में एक नाटक चल रहा था, और नाटक को किड्स, टीनेजर, यंगस्टर, एल्डर सब लोग देख रहे थे, लेकिन बाल मुनि अपने लेखन कार्य में मग्न थे। और एक श्रावक उस मुनि की ओर देख रहे थे। अब जब मुनि की ओर देखा, ना तो मुनि ने नाटक देखा, ना उस भाई ने नाटक देखा, और नाटक भी घंटों घंटों तक चला। और बड़े बड़े लोग भी जिस नाटक को घंटों घंटों तक देखते हैं, इतना आनंद लेते हैं, लेकिन बाल मुनि अनासक्त भाव से अपने लेखन कार्य में मग्न थे। ये क्या है? ये भी एक समिति है कि अपने कार्य में मग्न रहना। वैसे हम इरिया समिति करते हैं, तब भी क्या करना चाहिए? उस समय भी हमको देख कर चलना चाहिए। एक पद्य आता है, भारमल स्वामी नामी तेरा पंथ में, एक बार चुक दंड तेले रोख में, कितनी किनी है कड़ाई माता इरिया समिति। हमारे पहले आचार्य भिक्षु स्वामी, उनके साथ जो हमारे दूसरे आचार्य भारमल जी उनके साथ थे, और अपने गुरु की हर बात को वो सिरोधार्य करते थे। चाहे कोई बड़ी से बड़ा भी कोई दंड दे तो भी उसको स्वीकार करते थे। एक बार भिक्षु स्वामी ने कहा कि आपको क्या करना है, कि आपको इरिया समिति पूर्वक चलना है। यदि किसी श्रावक और श्राविका ने कह दिया कि आप देखकर नहीं चलते थे, नहीं चल रहे हो, तो आपको एक तेला करना पड़ेगा। तब भारमल स्वामी ने कहा, ठीक है, यदि मैं इरिया समिति पूर्वक नहीं चला तो मुझे तेला करना पड़ेगा, लेकिन कोई जानबूझकर ईर्ष्यावश कह दे कि यह इरिया समिति पूर्वक नहीं चल रहे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब भिक्षु स्वामी ने कहा, यदि आपको गलती से भी कोई कह दे तो ऐसा समझना कि मेरे पूर्व संचित कर्मों का उदय था। उससे क्या होती है? निर्जरा होती है। यानी गुरु की हर बात को सिरोधार्य करते थे। तो जो पहली समिति है वो है इरिया समिति। जब भी हम चले तो कैसे चले? जागरूकता पूर्वक चले, किसी जीव की हमारे से हिंसा नहीं हो, इसका हम विशेष ध्यान रखें। और दूसरी समिति है वह है भाषा समिति। जो भाषा समिति है, व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए। अब जो भाषा समिति है उसके पद्य में कहा गया है,
भाषा समिति सिखावे रे, विचारो फिर बोलो, साचो मार्ग दिखावे रे, उचारो फिर तोलो। जब भी बोलो विचार कर बोलो, और बोल भी दिया है तो उसके बाद भी क्या करो, उसको उचारो, वापिस उसका चिंतन करो। जब हम भाषा बोलते हैं तब हमारे संबंधों का विस्तार होता है, और समाज का निर्माण भी भाषा से ही होता है। जो एनिमल्स हैं उनकी जो भाषा है वो भाषा विकसित नहीं है, इसीलिए जो उनका जो समूह है उसको समाज नहीं कहा जाता है। जो मनुष्य है, मनुष्य की भाषा विकसित है, इसीलिए उनके समूह को समाज कहा जाता है। सब जीव है और सब जीव के पास भाषा नहीं है। हम देखें स्थावर जीव, स्थावर जीव के अंतर्गत आते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। उनके पास भाषा समिति नहीं है। वो त्रियंच है, जो त्रियंच है तो भी उसकी भाषा विकसित नहीं है। एक मनुष्य ऐसा है जिसकी भाषा विकसित है, लेकिन भाषा भी सबकी अलग अलग प्रकार की भाषा है। किसी का कर्म का उदय होता है तो किसी का कर्म का क्षयोक्षम होता है। यदि कर्मों का कोई उदय भी होता है तो वो कोई व्यक्ति तुतला के बोलता है, कोई व्यक्ति हकला के बोलता है। अरे भाषा का क्षयोक्षम अच्छा होता है तो वो भाई और बहन अपनी बात की प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से करता है, अपनी बात दूसरे के पास अच्छी तरह पहुंचा देता है। ये भाषा भी हमारी कैसी होनी चाहिए। एक बोलना भी एक कला है, लेकिन विवेकपूर्ण बोलना वो अलग प्रकार की कला है। जब भी हम बोले तो सबसे पहली बात है मित बोले। दूसरी बात है जब भी हम बोले मधुर बोले। तीसरी बात है जब भी हम बोले तब सत्य बोले। और चौथी बात है जब भी हम बोले समीक्षात्मक बोले। तो सबसे पहली बात है कि हमको कैसे बोलना चाहिए। पहली बात के है मितभाषी व्यक्ति दिन भर में कितनी एक्टिविटी करता है, खाना पीना, सोना, उठना, चलना, बैठना, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है बोलना। व्यक्ति चलता है तभी भी बोलता है, खाता है तभी भी बोलता है, और काफी भाई बहन तो नींद में भी बोलते हैं। ये बोलना, अब मितभाषी बोलना, मितभाषी बोलने का मतलब है अल्पभाषी बोलना। अल्प बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना। जो अनपेक्षित है वो नहीं बोलना चाहिए। अपेक्षित है उतना ही व्यक्ति बोले। काफी भाई बहन ऐसे होते हैं कि किसी की कोई बात है, जब तक इधर उधर नहीं करते हैं तब तक उसका खाना भी हजम नहीं होता है। घंटों घंटों तक फोन पर बात चलती रहती है। ये क्या है? ये है अनावश्यक बातें करना। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को मौन करना चाहिए। करते हैं, काफी भाई बहन मौन भी कर लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मौन कर लेते हैं। मौन करने के बाद क्या करते हैं? एक साथ उसकी कसर निकाल देते हैं।
मौन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अनावश्यक नहीं बोलना। व्यक्ति मौन तो दिन में कितने घंटे करेगा? 1 घंटा करेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना, इस प्रकार की एक्टिविटी व्यक्ति 24 घंटे कर सकता है, 24 आवर्स कर सकता है। जो बिरबल था वो भी कम बोलता था, यानी जो कम बोलता है उसको सब सुनना भी चाहते थे। बादशाह अकबर जब बिरबल नहीं बोलता तब तक उनको मजा भी नहीं आता। हमारे लिए आदर्श है आजर्षि महाश्रमण जी, बहुत कम बोलते हैं। वैसे हम देखें जो महान पुरुष होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। आचार्य महाश्रमण जी भी यदि मुस्कान से काम चल जाता है तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। एक शब्द से काम चल जाता है तो फिर एक सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं, और एक सेंटेंस से काम हो जाता है तो 5-7 सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं, और 5-7 सेंटेंस से काम हो जाता है तो फिर 4-5 मिनट भी नहीं बोलते हैं। यानी अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, जितनी अपेक्षा है उतना ही बोले। मौन करना भी बहुत बड़ी साधना है। कोई बोलते नहीं है, लेकिन मौन करना भी किसी के बस की बात नहीं है। 1 घंटा मौन करना भी किसी को तो बहुत टफ लगता है। एक सन्यासी थे और वहां पर 4 युवक आए, और 4 युवक ने कहा सन्यासी जी से कि आप तो ध्यान साधना में लीन रहते हो, हमको भी ध्यान सिखा दो। तब सन्यासी ने उनके चेहरे को देखा, उसके आभा मंडल को देखा, तब लगा कि ये कोई बातूनी लग रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। उससे पहले तो मौन की साधना करनी चाहिए। और चारों को कहा कि ध्यान करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपके मौन को साधना पड़ेगा। और चारों युवकों को मौन करवा दिया, और चारों युवक चारों कोनों में बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सनसेट होता है, और एक युवक ने कहा, क्या कहा कि देखो कितना अंधेरा हो गया है और किसी ने लाइट नहीं चलाई। दूसरा कहता है चुप रहे, हमको मौन है। तीसरा कहता है कि देखो तुम बोल गए। और चौथा कहता है तुम तीनों ही बोल गए, मैं एक ही मौन रहा। तब सन्यासी जी ने कहा कि तुम चारों ही बोल गए। व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, उससे पहले वाणी का संयम होना बहुत जरूरी है। और वाणी के संयम के लिए 10वें कालिक सूत्र उत्तराधन सूत्र के अंदर वाणी के बारे में बताया गया है कि वाणी का संयम होना चाहिए। 4 प्रकार की भाषा बताई गई है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। 2 प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए और 2 प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषा और व्यवहार भाषा बोलनी चाहिए, और असत्य भाषा और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब बोले उस समय भी क्या करना चाहिए? यदि व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलता है तो उसको स्थान भी ऊंचा मिलता है, और जो व्यक्ति अनावश्यक बोलता है उसका स्थान नीचे होता है।
हम देखें, जो महिला होती है वो क्या करती है, अपने गले में नेकलेस पहनती है और पैर में क्या पहनती है, वो पैर में पायल पहनती है। नेकलेस का स्थान कहाँ पर है? नेकलेस का स्थान है गले में, क्योंकि वो मौन रहता है। और जो पायल है उसका स्थान कहाँ पर है? उसका स्थान है पैर पर, क्योंकि वो ज्यादा बोलता है। जो मौन रहता है उसको ऊंचा स्थान मिलता है, ने जो मौन नहीं रहता है, ज्यादा बोलता है, उसको नीचे स्थान मिलता है। कभी वक्ता भी ऐसे होते हैं कि स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। बोलना अच्छी बात है, लेकिन वक्ताओं को देखकर बोलना चाहिए कि वक्ता सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक बार एक आचार्य ने 3 संतों को दूसरे गांव में भेजा चातुर्मास के लिए और कहा कि वहां जाकर उपदेश दो, प्रवचन करो। 3 संत पहुंचे चातुर्मास करने के लिए दूसरे गांव में, और जैसे ही वापिस लौटे तब आचार्य ने पूछा कि आपने क्या उपदेश दिया? तब तीनों संतों ने कहा कि हमने तो 4 महीने का मौन ले लिया, हमने कोई उपदेश नहीं दिया। संत ने कहा कि मेरे वचन की आपने अवहेलना की। मैंने तो कहा था उपदेश देना, लेकिन आपने तो मौन कर लिया। जहां अपेक्षा है वहां बोलना चाहिए, जहां अपेक्षा नहीं है वहां पर अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। अब दूसरा सूत्र है कि मधुर बोलना, मीठा बोलना। यदि हम मधुर बोलते हैं तो हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र है। मीठा बोलो और दूसरों को खुश रखो। एक बार 5 क्लास का बच्चा, जिनकी एग्जाम हो गई, और जब रिजल्ट आया तब उसके फादर ने उसको बहुत डांटा कि तुम पूरे दिन टीवी देखते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, हमारा कहना नहीं मानते हो, इसीलिए आप एग्जाम में फेल हो गए। बच्चे को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा कि जो पढ़ाई करता है वही तो फेल होता है। उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। एक दूसरा बच्चा, वो भी 5 क्लास में था और वो भी फेल हो जाता है। तो उस फादर ने कहा, लगता है इस बार आपने श्रम थोड़ा कम किया है, पढ़ाई कम की है, इसलिए आप फेल हो गए। कोई बात नहीं, अब समर का समय है, तुम अच्छी मेहनत करना, अच्छा पुरुषार्थ करना, तुम नेक्स्ट टाइम जरूर पास हो जाओगे। घटना एक ही है, लेकिन दृश्य 2 है। जो व्यक्ति मधुरता से बोलता है, शालीनता से बोलता है, शांति से बोलता है, प्रेम से बोलता है, तो उनकी बात दूसरों के ऊपर इफेक्ट करती है। यदि व्यक्ति प्रेम से नहीं बोलता है, कटु बोलता है, तो उसकी बात कोई नहीं स्वीकार करता है। जब भी बोले तब व्यक्ति को कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। बड़े महाराज फरमाया करते थे कि चाय में भले चीनी डालना भूल जाए, लेकिन वाणी में चीनी डालना नहीं भूले। जो मीठा बोलता है तब क्या होता है? वह व्यक्ति उसके दिल में उतर जाता है, और मीठा नहीं बोलता है तो उसके दिल से उतर जाता है। व्यक्ति को मधुर बोलना चाहिए। तीसरी बात है, सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके ऊपर सब
क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो साधु के लिए तो बताया गया है कि साधु को तो कैसी भी परिस्थिति हो असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो गृहस्थ है पूर्ण सत्य का पालन नहीं कर सकता है तो भी कुछ अंशों में भी सत्य का पालन करना चाहिए। ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी को दुख हो, किसी को हर्ट हो। यदि कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा गाता है, लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं है, तो कोई भाई कहता है आप गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जो आपका चेहरा इतना डरावना है कि कोई डर जाए। भले बात सत्य है, लेकिन अप्रिय कटु बात नहीं बोलनी चाहिए। काणी को काणा नहीं कहना चाहिए, लंगड़ी को लंगड़ा नहीं करना चाहिए, चोर को चोर नहीं कहना चाहिए। और चौथी बात है समीक्षा पूर्ण भाषा, यानी विचार पूर्वक बोलना, चिंतन पूर्वक बोलना। यदि व्यक्ति चिंतन पूर्वक बोलता है तो वह व्यक्ति देश में भी राज करता है, विदेश में भी राज करता है, अपने घर में भी राज करता है। जब भी बोले उससे पहले सोच कर बोले। काफी भाई बहन बोलने से पहले सोचते हैं तो बाद में नहीं सोचना पड़ता है, बोलने के बाद सोचते हैं तो दिन भर सोचना पड़ता है। जबान तो एक है, लेकिन हमारे जो पहरेदार कितने हैं? 30 पहरेदार हैं। यदि घर में भी छोटी बहू है, उसकी सासू माँ उसको चाहती है, लाइक करती है, क्यों? उसका चेहरा सुंदर है इसलिए नहीं, वो खानदान परिवार से आई है इसलिए नहीं, और घर में ज्यादा काम करती है इसलिए नहीं। क्यों चाहती है? क्योंकि जब भी बात करती है तो शालीनता से बात करती है, इसीलिए वो चाहती है। जब भी हम बोले, इष्ट बोले, मिष्ट बोले, हित बोले, वही व्यक्ति विशिष्ट कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको, आपका जो चेहरा देखता है, आपके चेहरे को देखकर खुश होता है, वो तो 2 दिन खुश हो सकता है कि आपका चेहरा अच्छा है। यदि आपने प्रेम से बोला तो वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर याद करेगा। जब भी बोले तब प्रेम से बोले। बोलने से पहले आपके पास 100 रास्ते हैं और बोलने के बाद एक भी रास्ता आपके पास नहीं है। बोलने से पहले सोच कर बोले। मुसीबत कब खड़ी होती है? मुसीबत भी तब खड़ी होती है जब मुख से गलत शब्द निकलते हैं। महाभारत की रचना भी कैसे हुई? एक सेंटेंस से महाभारत की रचना हो गई। दुर्योधन अपने भाई के साथ आया था राजमहल देखने के लिए, और जो राजमहल और जहां पर पानी नहीं था पर ऐसा लग रहा है वहां पर पानी है, अपने कपड़े को थोड़ा ऊंचा किया और वहां पर पानी तो नहीं था, और द्रौपदी ऊपर बैठी हंस रही है। जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़े, जहां पर लगा पानी है, जहां लगा पानी नहीं है वहां पर पानी था, उसके कपड़े गीले हो गए। तब द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे बाप का बेटा अंधा। और एक सेंटेंस से पूरी महाभारत की रचना हो गई। जब भी बोले विचार पूर्वक बोल ले, तो एक गांठ बांध ले कि हम किसी से बात करें तो टोन के साथ बात नहीं करेंगे।
और एक बात है, जब भी बोले तब कैसे बोलना चाहिए? बोले तो धीरे बोले। ऐसा नहीं कि हम इतना जोर से बोले कि लोगों को लगे कि यहाँ कोई मीटिंग हो रही है। जब भी कोई लेडीज भी बात करे तो भी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। इतना धीरे बोलने का हम सब प्रयास करें। और उसके बाद एक बात है कि जब हम बात करते हैं किसी के साथ तो भी बात भी कैसे करनी चाहिए। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी से बात कर रहा है तो उस समय वो तीसरे पर्सन की बात कर रहा है। ए बी से बात कर रहा है, तीसरा पर्सन है सी। वो क्या कर रहा है? अपने समय को बर्बाद कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफी भाई बहन ऐसे भी करते हैं कि दो बात करते तीसरे के बारे में बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। जब दो आपस में मिले ए और बी, यदि ए बी से बात करता है तब भी क्या करना चाहिए? यदि अपनी ही प्रशंसा करता है व्यक्ति तो सामने वाला क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। तो जब भी मिले तो अपनी प्रशंसा मत कीजिए। तीसरी बात है, ए बी से मिलता है तब आप क्या कीजिए? बी की प्रशंसा कीजिए। तो बी जो है वो एकदम खुश हो जाएगा। तो हमको बात भी कैसे करनी चाहिए, इसका भी एक तरीका हम सबको आना चाहिए। अब जब बात करने की बात है तो एक बार क्या हुआ, जो श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के मन में आया कि आज मुझे दान करना है। और दान का कार्य भी अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन खुले हाथों से दान देने लगा। अब अर्जुन को जैसे पता चला कि जो दान लेने वाले हैं उसकी लाइन लग गई है, तब अर्जुन ने कटु शब्दों का प्रयोग किया और जो दान लेने आ रहे थे लोग, वो लोग कम हो गए। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन को जंगल में लेकर गए और जैसे ही जंगल में लेकर गए और देखा कि जो जंगल में एक सन्यासी, जिसकी जो नीचे की बॉडी थी वो पूरी गोल्डन, ने जो मुंह था वो एनिमल जैसा, सुअर का मुंह। तब अर्जुन ने पूछा क्या बात है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जब दान दिया तब शरीर बना कैसा? गोल्डन का। और मुंह से कटु शब्द बोला इसलिए शरीर बना, इसलिए मुंह क्या बना? मुंह बन गया सुअर का। हमारी शरीर की शोभा आभूषण से नहीं, हमारे शरीर की शोभा वाणी से होती है। ये वाणी कैसी है? बोलने का विवेक होना जरूरी है, वरना 3 इंच की जीभ भी 6 फीट के व्यक्ति को भी नीचे गिरा सकती है। कहा गया है कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। 10वें कालिक सूत्र उत्तराधीन सूत्र में आता है कि लोहे के कांटे को तो निकाला जाता है, निकाला जा भी सकता है। यदि पैर में कील लग गई तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जो वचन रूपी कांटा है वह कांटा जन्मों जन्मों तक चलता है। हमारी जो जीभ है, जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी को गिराने की ताकत जीभ में है। जब भी बोले तब कैसा बोले? व्यक्ति सोच समझ कर बोले। श्री कृष्ण एक बार बांसुरी बजा रहे थे और जैसे ही बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां पानी के लिए निकली लेने के लिए।
और जैसे श्री कृष्ण को देखा रुक जाती है और बांसुरी की मधुर स्वर ध्वनि निकल रही थी, सुन रही थी, श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। और गोपियों ने कहा, हम कब से आपको देख रहे हैं, आप हमारी ओर नहीं देख रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये जो बांसुरी है उसकी कितनी विशेषताएं हैं। इसकी 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि बिना बुलाए नहीं बोलती है। तो हमको भी बिना बुलाए नहीं बोलना चाहिए। हम भी देखे अनावश्यक बोलते हैं तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। हमारी आंखों से एनर्जी निकलती है, हमारे हाथों से एनर्जी निकलती है। पहले एक समय था जब लेटर लिखते थे तो जितनी अपेक्षा थी उतने ही शब्द लिखे जाते थे, वरना उसके पैसे डॉलर ज्यादा लगते थे। आजकल हम देखें, फोन का युग, लैपटॉप का युग, इंटरनेट का युग, तो व्यक्ति घंटों घंटों बात करता है। कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। कभी कभी अंतिम समय ऐसा आ जाता है, व्यक्ति बोलना चाहता है फिर भी बोल नहीं पाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो बांसुरी है उसकी पहली विशेषता है कि वह अनावश्यक नहीं बोलती है। दूसरी विशेषता है, जब भी बोलती है वो मधुर बोलती है। और तीसरी विशेषता है कि ये जो बांसुरी है उसके भीतर कोई गांठ नहीं है। ये सब बातें छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। हमारे पास भी देखे कि 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय में 2 कान और काम एक है सुनने का, 2 आंख काम है एक देखने का, नाक के 2 छेद काम एक है सूंघने का, एक मुंह ऐसा है और मुंह से व्यक्ति क्या करता है, एक तो भाषण भी करता है और भोजन भी करता है। यदि भोजन व्यवस्थित नहीं किया तो व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाता है। यानी जो भाषण यानी व्यक्ति व्यवस्थित बोलता नहीं है तो उसके कारण व्यक्ति कोर्ट में भी चला जाता है। तो ये छोटे छोटे सूत्र है। तो सबसे पहला सूत्र था कि व्यक्ति मित बोले, अनावश्यक नहीं बोले। दूसरा सूत्र था कि व्यक्ति मधुर बोले। तीसरा सूत्र था कि व्यक्ति सत्य बोले। और चौथा सूत्र था कि व्यक्ति विचार पूर्वक बोले। और 5वां सूत्र, जब भी बोले हम धीरे बोले। आज हमने 2 समिति की चर्चा की, ईर्या समिति और भाषा समिति। जो अष्ट प्रवचन माता, ये हमारी माता कही गई है। तो हम चले तो भी ईर्या पूर्वक ध्यान से चले, बोले तब भी हम विवेक पूर्वक बोले। हम भी क्या करें, ये जो अष्ट प्रवचन माता है उसकी भी हम जयना रखें, ताकि हम भी अपने जीवन को अच्छा बना सके, आध्यात्मिक बना सके। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।